बात करेंगे कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमें अक्सर लोग पूछते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, 15 साल, 10 साल, 20 सालों के लिए, बट अभी के लिए वो तो हम तब तक बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास कोई रेगुलर इनकम जनरेट होना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट से, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे 4-5 रेगुलर इन्वेस्टमेंट के जरिए हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एफडी के बारे में, जो हम सबके बीच काफ़ी पॉपुलर होता है, फिक्स डिपॉजिट, जिसपे आपको 4-5% तक का रिटर्न मिलता है। और अगर आप जैसे आपके पास, हम मान के चलते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप अगर ईयरली 4-5% का रिटर्न, आपको 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं और आपका वो 1 लाख जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो कंप्लीटली सेफ रहता है बिना किसी रिस्क के। तो एक तरीका तो ये हो गया। बट अगर आप 20s-30s में हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी है। ये एक रिटायर्ड पर्सन है, उनके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है कि उन्हें रिस्क नहीं लेना है, उन्हें सेफ साइड, उनके कुछ 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख जो भी अमाउंट है, सेफ साइड इन्वेस्ट करके उन्हें एक रिटर्न आता रहे और उनका पैसा सेफ रहे। बट अगर आपकी एज कम है, 20s में हो आप या 30s में हो, तो ये ऑप्शन बेस्ट नहीं है। इमरजेंसी फंड रखने के लिए बेस्ट है, बट आपको रेगुलर इनकम यहाँ से अगर 4-5 हज़ार मंथली, ईयरली आ भी रही है, तो इन्फ्लेशन आपका 6% से बढ़ रहा है और आपका इनकम 4-5% आ रहा है, तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हमारा इनकम का एक रूल होता है, एडजस्टेड इन्फ्लेशन इनकम होनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है आपका इनकम इन्फ्लेशन को, तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बट जो रिटायर्ड या फिर 60s में है, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे, बोलते हैं कि इक्विटी में भी इन्वेस्ट करके हम रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो बिल्कुल हम इक्विटी में इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। SWP के जरिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हम रेगुलर इनकम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मार्केट हाईली वोलेटाइल भी होता रहता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे। जब कभी कभी तो आपको कुछ जितना भी रिक्वायरमेंट अमाउंट है, कुछ यूनिट्स विड्रॉ करने से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, अगर मार्केट अच्छे मूव में है, मार्केट ऊपर है तो। बट अगर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है तो आपको अपनी रिक्वायर अमाउंट के लिए ज़्यादा यूनिट्स बेचने पड़ते हैं, जिससे आपके पैसे जल्दी खर्च होते हैं। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन बेस्ट है अगर आप लॉन्ग टर्म में, बहुत लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो और आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और आपकी एज कम है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा रिस्क है। तो अगर आपकी रिस्क लेने वाली एज है 20 और 30s में, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। हम तीसरा बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट बेस्ट ऑप्शन है, चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे आप दे सकते हैं, या फिर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कोई भी हो, इसे रेंट पे देना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए आपको पहले बहुत सारा पैसा चाहिए। हम अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है कि हम रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, तो ये ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। और इस पे भी आपका रिटर्न अगर आप देखें तो अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपको साल का 3 लाख रुपए, 20-25 हज़ार रिटर्न, 20-25 हज़ार रेंट आ रहा है, साल का 3 लाख रुपए उस पर रिटर्न आ रहा है आपको, तो 3% के आसपास होता है, जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन को बीट कराना है। इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ पे आपकी कैपिटल बढ़ रही है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू साथ में बढ़ रही है। तो ये दोनों कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि ये एक अच्छा ऑप्शन होता है रियल एस्टेट भी। बट इस कैटेगरी में आप फॉल करना चाहिए, आपके पास थोड़े ज़्यादा कैपिटल होनी चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तब ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अब जो लोग डायरेक्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिनके पास कैपिटल का इशू, उनके लिए एक और ऑप्शन है, होता है रीट्स, जिसमें आप, जैसे हम मार्केट में पैसा लगाते हैं, उसमें आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले कंपनियों में 400-500 से स्टार्ट होता है ये, इसमें आप पैसे लगा सकते हैं। ये जिसके पास कैपिटल नहीं है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट यहाँ पर क्या ड्रॉबैक है, आपका कैपिटल नहीं बनेगा, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप एक्चुअल में प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर जैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपको डिविडेंड मिलता है, बट कैपिटलाइजेशन नहीं होता यहाँ पे। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कैपिटल ज़्यादा है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके वहाँ से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हम चौथा बात करेंगे बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारे कुछ फर्म्स होते हैं जो बॉन्ड्स निकालते हैं। इसमें कैसा होता है कि अगर कोई भी कंपनी से कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, या फिर कोई नया ऑप्शन कंपनी, कोई भी कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, या फिर कोई नई कंपनी ओपन होती है, वो कुछ पैसे बैंक से लेती है उधार, कुछ पैसे अपने कॉन्टैक्ट से उधार लेने के बाद उसे लगता है कुछ पैसे रिटेल इन्वेस्टर से भी लेते हैं, तो वो बॉन्ड निकालती है, जिसपे वो मिनिमम 6 महीने, 1 साल, 4-5 साल तक का मैक्सिमम टेन्योर होता है इसका, एक फिक्स्ड रिटर्न उसके बदले में देती है। कुछ 10%, 12%, 13% जैसे भी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये एक सिक्योर होता है इसका, तो ये 6 मंथ या फिर 1 साल में इसके रिटर्न्स आपको मिलते हैं। इसका एक फिक्स टेन्योर होता है और फिक्स परसेंटेज होता
होता है जो सेफ होता है, बट कोई भी बॉन्ड खरीदने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि अगर कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं चला या कंपनी डूब गई तो आपके पूरे पैसे डूब सकते हैं। तो इसीलिए बॉन्ड लेने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेनी चाहिए कंपनी के बारे में, बट ये भी रेगुलर इनकम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम लास्ट बात करेंगे, लास्ट और फाइनेंस हम देखेंगे पीयर टू पीयर लैंडिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग। बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे आपने 12% क्लब के बारे में सुना होगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से इनकम जनरेट किया जा सकता है, बट ये बहुत सेफ नहीं है। ये कुछ 4-5 ऑप्शन है जिसमें आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट सबके अपने अपने कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है। इसमें हमने 4-5 जो भी एफडी, रियल एस्टेट, बॉन्ड, इक्विटी और पीयर टू पीयर लैंडिंग, ये सारी चीज़ों को हमने कंसीडर किया। तो आप भी किसी ऐसे रेगुलर इनकम जनरेट करने के ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं तो ये 4-5 ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे फाइनेंशियल अपडेट के लिए चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।